आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि क्या ये जो पीएच है इसका जो रिलेशन है क्या सिर्फ हमारे लैब में पड़े सॉल्यूशन से इसका रिलेशन है, या फिर जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, इवन हम लोग खुद भी ह्यूमन बीइंग्स को भी क्या है जो पीएच में चेंज होने से कोई फर्क पड़ता है। तो इसी के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर दी पीएच सेंसिटिव। तो यस, प्लांट्स और एनिमल्स इवन ह्यूमन बीइंग्स को क्या है पीएच में चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स की। तो देखो प्लांट्स जो होते हैं ना, हमें पता है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, हमारी सॉइल, मिट्टी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो जब हमारी क्या होती है, ये पाया गया कि जो हमारी सॉइल है उसकी जो पीएच है वो अगर तो क्या है 7 के आसपास है, तो उसके अंदर जो प्लांट्स है वो क्या बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो वही मैंने लिखा है प्लांट्स ग्रो वेल इफ पीएच इज अबाउट 7। बट इन केस अगर मिट्टी की जो पीएच है वो 7 से बहुत ज़्यादा कम हो या फिर 7 से बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में क्या होता है जो हमारे प्लांट्स है वो उस मिट्टी के अंदर क्या अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में हमें क्या होता है कुछ केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं जो हमारी सॉइल है उसकी पीएच को वापस 7 पे लाने के लिए। तो इसीलिए मैंने लिखा है देयरफॉर केमिकल्स एडेड टू द सॉइल टू एडजस्ट पीएच ऑफ द सॉइल। और एडजस्ट कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए जो सॉइल है उसकी पीएच क्या 7 से बहुत कम है, तो बहुत कम है मीन्स वो सॉइल जो है वो क्या होगी एसिडिक इन नेचर। तो अगर सॉइल एसिडिक इन नेचर है तो उसके अंदर हम लोग क्या मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड और बेस दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं और बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसी रिएक्शन को बार बार हमने क्या यूज करना है। तो अगर हमारी सॉइल क्या ज्यादा एसिडिक हुई तो हम लोग उसमें क्या मिलाएंगे, बेस मिला देंगे। और अगर हमारी जो सॉइल है वो क्या हुई, बेसिक हुई, तो उसके अंदर हम लोग क्या ऐड कर देंगे, कोई एसिडिक चीज ऐड कर देंगे सो दैट वो न्यूट्रल हो जाए और वापस जो पीएच है वो कहाँ पे आ जाए, 7 के अराउंड आ जाए। तो इसीलिए क्या है, ए फार्मर शुड ऐड लाइम और स्लैग्ड लाइम और चॉक इन हिज फील्ड इफ सॉइल इज टू एसिडिक। तो अगर सॉइल एसिडिक है तो उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, बेस। जो हमारा लाइम हो गया, स्लैग लाइम, ये सारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, राइट। तो अगर हमारी सॉइल क्या होगी, बेसिक होगी, तो उसके अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, एसिड ऐड कर देंगे, वो चीजें जो एसिडिक इन नेचर है। ए फार्मर शुड ऐड ऑर्गेनिक मैटर और कंपोस्ट इफ सॉइल इज टू बेसिक। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी कंपोस्ट है मीन्स जो हमारी खाद होती है वो क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है। तो उसको हम लोग यूज करेंगे और एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो हमारी सॉइल है वो क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाएगी, मीन्स उसकी जो पीएच है वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इस तरीके से जो प्लांट्स है उनके ऊपर भी क्या है पीएच के अंदर चेंज आने से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स की जो बॉडी है वो क्या होती है, बहुत अच्छे से काम करती है अगर जो पीएच है वो किस किस के बीच में है, 7 to 7.8 के बीच में। अगर बच्चों जो पीएच है वो 7 से बहुत कम हो जाए या फिर 7.8 से बहुत ज्यादा हो जाए, तब जो एनिमल्स है उनकी बॉडी जो है ना वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसकी एक एग्जांपल है एसिडिक रेन। पहली बात तो एसिडिक रेन होती क्या है, देखो व्हेन पीएच ऑफ द रेन वाटर इज बिलो 5.6, अगर जो बारिश का जो पानी है अगर उसकी पीएच जो है वो 5.6 से भी नीचे है तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए एसिडिक रेन। और जब एसिडिक रेन का जो पानी है वो क्या है रिवर्स के अंदर चला जाता है, तो वो क्या करता है, जो रिवर वाटर है उसकी पीएच को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। ये क्यों लिखा है लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर, मींस कि जब हमारा जो रिवर वाटर था पहले वो न्यूट्रल था, लेकिन जब उसके अंदर एसिडिक रेन गई, एसिडिक वाटर गया, तो वो और एसिडिक बन गया। इसीलिए क्या है, उसने क्या किया, जो हमारा रिवर वाटर था उसको एसिडिक कर दिया, इसीलिए उसकी पीएच ऑटोमेटिक क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि 7 से 0 की तरफ आने पे एसिडिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। तो इसीलिए लिखा है लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर एंड ये क्या करता है, मेक्स दी सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट। तो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, जैसे कि फिश की बात करें, इनकी जो लाइफ है वो क्या होती है, डिफिकल्ट हो जाती है, इनके लिए जीना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है उस एसिडिक वाटर के अंदर। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय एडिंग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग क्या है एसिडिक लेक के अंदर या रिवर वाटर के अंदर ऐड कर दें, तो वो क्या करेगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उस पानी को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और वापस से क्या हो जाएगा, हमारा जो पानी है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट की बात करें,
पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी पीएच का क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे उसको समझते हैं, देखो हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है, HCl को प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जो कि हेल्प करता है इन दी डाइजेशन ऑफ फूड। फूड की डाइजेशन में वो क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा ऑयली चीज़ें हम लोग जब खा लेते हैं तो हमारा स्टमक क्या करता है, बहुत ज़्यादा एसिड को प्रोड्यूस करता है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जितनी हमें रिक्वायर्ड भी नहीं होता है एसिड, उससे ज़्यादा अमाउंट में हमारा स्टमक क्या कर देता है, HCl को प्रोड्यूस कर देता है। और उसी की वजह से हमें क्या होता है, हमारे पेट में जलन महसूस होता है, पेन महसूस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी। तो ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू ओवर ईटिंग और ईटिंग टू मच स्पाइसी फूड द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच HCl देन दी रिक्वायर्ड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन विच इज कॉल्ड दी एसिडिटी। और इस एसिडिटी के केस में हम लोग क्या करते हैं, जब एसिडिटी होती है, इनो वगैरह कुछ पी लेते हैं ना, इनो पीने से क्या होता है, जैसे कि बोलते हैं काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। तो कैसे शुरू होता है वो, क्योंकि वो जो इनो होता है वो क्या होता है बच्चों, हमारा बेसिक इन नेचर होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पेट में है ज्यादा एसिड, एसिड को खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को यूज़ करेंगे जो बेसिक इन नेचर है, ठीक है। जैसे कि उसकी एक एग्जांपल आपको पता है, इनो हम लोग यूज़ करते हैं। एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH2। तो ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर है। तो इसको अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा उस एक्सेस एसिड को जो हमारे स्टमक के अंदर है, और जिसकी वजह से हमारा जो पेन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ें जो कि बेसिक इन नेचर है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ एसिड, उन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, आंट एसिड। आंट एसिड मीन्स ऐसी चीज़ें जो एसिड के अगेंस्ट काम करती हैं, एसिड को खत्म करने के लिए काम करती हैं, और वो किस नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आगे, पीएच कोज टूथ डिके। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो माउथ का पीएच है वो होता है 5.5, लेकिन जब हमारे माउथ का जो पीएच है वो क्या 5.5 से कम होता है, तो उस केस में हमारे जो दांत है वो क्या सड़ने स्टार्ट हो जाता है, टूथ डिके शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखो हमारे दांतों के ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है, जिस लेयर का नाम है टूथ इनेमल। और ये क्या एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे दांतों को क्या प्रोटेक्ट करके रखती है। एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी पूरी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, टूथ इनेमल। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपको याद होना चाहिए। एंड इट इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम फॉस्फाइड, ये कैल्शियम फॉस्फाइड का बना होता है। ये आपने याद नहीं रखना है, लेकिन वैसे मैंने लिख दिया है। तो ये क्या होती है, जो टूथ इनेमल है, जनरली ये क्या होती है, वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल होती है, लेकिन इट इज कोरोडेड, ये कोरोड होना शुरू हो जाती है कब, जब हमारे जो माउथ का जो पीएच है वो क्या 5.5 से बिलो चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम होता किस कंडीशन में है, नॉर्मली इतना रहता है, लेकिन कम क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें रात के केस में, रात को हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो जो खाना है वो क्या हमारे दांतों के बीच में फंसा हुआ रह जाता है, अगर हम ब्रश करके नहीं सोते हैं तो अगर हमने क्या कोई शुगर वगैरह खाई है या खाना खाया है, तो उसके जो पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में फंसे होते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और इनको ब्रेक करके कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, एसिड के अंदर। और जब हमारे माउथ के अंदर एसिड प्रोड्यूस होगा तो ऑटोमेटिक जो हमारा पीएच का लेवल है वो क्या 5.5 से कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि एसिडिक करेक्टर कब इंक्रीज होता है, जब हमारी पीएच क्या है 0 की तरफ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो माउथ का पीएच है वो क्या 5.5 से कम हो जाता है, और उस केस में क्या जो टूथ इनेमल है वो क्या क्रोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर वो लेयर ही खत्म होगी तो ऑटोमेटिक हमारे जो दांत है वो क्या खराब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दांतों को बचाने वाली लेयर ही कौन सी है, टूथ इनेमल। तो इसका सोल्यूशन क्या है, वही चीज कि अगर वहां पे क्या ज्यादा एसिडिक चीज है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, राइट, टूथपेस्ट यूज करते हैं। तो टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं, ये बेस होती है, माइल्ड बेस, जो कि क्या करती है, वो जो एक्सेस एसिड है उसको क्या कर देती है, न्यूट्रल कर देती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4th पॉइंट, सेल्फ डिफेंस बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, आप सबको पता है कि अगर हमें क्या कभी मधुमक्खी काट ले तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन फील होता है, राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, और जब वो हमें क्या है काटती है तो वो अपने डंक में से जो फॉर्मिक एसिड है उसको क्या हमारी बॉडी के ऊपर रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से, इसी एसिड की वजह से हमें क्या होता है, पेन महसूस होता है। इसको सही करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन वही चीज, यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, एसिड। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बेस। तो कोई भी एक माइल्ड बेस, जैसे कि हमारे पास बेकिंग सोडा जो कि नॉर्मली हमें घरों में मिल जाता है, उसको हम लोग क्या अगर काटे हुई जगह पे लगाएंगे तो हमें क्या है उस पेन से काफी रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पे अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहा है, राइट। इसके अलावा क्या एक और चीज है,
हमारे पास क्या होता है ना, कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमारी बुक के अंदर दी हुई है नेटल प्लांट्स। नेटल प्लांट्स क्या होते हैं, एक ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो पत्तियां होती है ना, उसके ऊपर क्या होते हैं, स्टिंगिंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्टिंगिंग हेयर जैसे कांटे, कांटे से आपने देखे होते हैं ना, तीखे तीखे से ऐसे नुकीले कांटे से उसके ऊपर लगे होते हैं। तो अगर हम लोग क्या एक्सीडेंटली उस जो नेटल प्लांट है इसकी पत्तियों को अगर हम लोग क्या गलती से टच कर लें, तो इनके जो कांटे हैं वो क्या हमें चुभ जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें क्या होता है, फिर से पेन होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, और वो फॉर्मिक एसिड जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमें क्या होता है, पेन होता है। और इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास प्लांट होता है जिसका नाम है डॉग प्लांट। डॉग प्लांट के जो लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, उसको क्या है, उस इफेक्टेड एरिया पे क्या किया जाता है, रब किया जाता है, जिसकी वजह से जो पेन है वो क्या काफी हद तक हमारा सही हो जाता है। और ये जो डॉग प्लांट है ये कहाँ पे मिलता है हमें, जनरली ये ग्रो होता है, जो हमारा नेटल प्लांट होता है ना उसके आसपास में ही क्या होता है, ये जो हमारा डॉग प्लांट है ये क्या ग्रो करता है। तो अगर नेचर कोई प्रॉब्लम देता है ना तो उसका सोल्यूशन भी खुद ही दिया है। तो यहाँ पे क्या नेटल प्लांट जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके पास ही हमारा क्या होता है, डॉग प्लांट होता है। उसकी उसी के पत्तों से हम लोग क्या है, जो उसका पेन है उसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसकी जो पीडीएफ है वो क्या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप उस वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।